नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में शायद आप जानना चाहें। वैसे तो हम कोशिश करते हैं हम वही विषय लें जो दैनिक जीवन से जुड़े हों और थोड़े रोचक भी हों, ताकि उनको जानने में मज़ा आए। लेकिन केवल मज़ा आए का नहीं, थोड़ा सा आपको ये भी पता लगे, हाँ जी ये चीज़ ऐसे होती थी अब तक और ऐसे इसका कारण, इसके पीछे का ये है। कारण पता है तो आप उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ के और चीज़ों के भी कारण पता लगा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है तो अंधविश्वास वगैरह से आप बच सकते हैं। ये लाभ है, ये सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान का, कि ज्ञान अगर आपके पास है तो आप अंधविश्वास से बचे रह सकते हैं। आज मैं आपको क्या पहाड़ नहीं बता रहा भाई मैं आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि आइसबर्ग कैसे बनते हैं। आइसबर्ग कैसे बनते हैं यानी हिमखंड जो समुद्र में तैरते हैं वो कैसे बनते हैं। दोस्तों, हिमखंड बनने के पीछे की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरूर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। ऊंचे पहाड़ों पर दूर के अंटार्कटिका वगैरह की तरफ या भाई बहुत ऊंचे जो पहाड़ हैं उन पे जो बर्फ पड़ती है, इन पे जब बादल टकराते हैं या बारिश होती है या बर्फ पड़ती है, कई बार तो बारिश होती नहीं सीधे बर्फ भी पड़ती है, तो इन पे बर्फ पड़ती है और पड़ के पड़ी रह जाती है। समझिए बर्फ पड़ी, अब बर्फ की एक परत बन गई, फिर दूसरी बार आई, फिर परत बन गई। अब यहाँ इतनी गर्मी है ही नहीं कि बर्फ पिघले, तो बर्फ की परतें बनती चली जाती हैं, बहुत ज्यादा परतें बन जाती हैं। पहाड़ पे बर्फ है तो बहुत ज्यादा परतें बनेंगी, जाहिर है वो खिसकनी शुरू होगी। बहुत धीरे धीरे खिसकता है, इसे ग्लेशियर कहते हैं इस हिस्से को, और ये बहुत धीरे धीरे खिसकता है। यहाँ चलिए आपके लिए समुद्र भी बना देते हैं। समुद्र आपको, मेरा उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मेरी कला के आप लोग जरूर, मुझे पता है कि आप फैन हैं और अपनी तारीफ मुझे करने में मजा भी आता है। खैर ये मजाक की बात थी। यहां से बर्फ दोस्तों पिघल के धीरे धीरे आके समुद्र में गिरती है। इस चीज को देखिए, बर्फ पानी में तैरती है। ये हिमखंड यानी ये ग्लेशियर जब समुद्र में आता है तो यूं आता है और अब पानी में तैरना शुरू करेगा, यानी बड़ा हिस्सा पानी की ओर जाएगा। इसको फिर से समझिए, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं मित्रों। जैसे ये ग्लेशियर का यूं हिस्सा आ रहा है, अब पानी में यूं तैरेगा, लेकिन वो चौक नहीं है मेरी, वो एक ग्लेशियर है जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जब वो इस तरीके से टेढ़ा होगा समुद्र से मिलने पर और पहाड़ का ढाल है तो वो टूट जाता है। होता यह है कि टेढ़ा होने पर उस पे जो लीवर वाला बल लगता है वो उसे तोड़ देता है। पहाड़ पे यूं टेढ़ा है, समुद्र में यूं आ रहा है, तो धीरे धीरे ग्लेशियर जगह जगह से टूट जाता है और वही हिमखंड, वही बर्फ के टुकड़े जाके पानी में समा जाते हैं। ग्लेशियर की बात पे बहुत दर्दनाक घटना हमारे इतिहास में जुड़ी हुई है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, टाइटैनिक की दुर्घटना एक हिमखंड यानी एक आइसबर्ग से टकराने पर ही बनी थी। मित्रों, शायद अभी मैंने पीछे इस आइसबर्ग को ग्लेशियर कह दिया, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। तो आइसबर्ग यानी हिमखंड से टकराने पर ही टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज टूट गया था। अपनी पहली ही यात्रा में सारे यात्री उसके मारे गए थे। जहाज कैसे टूट गया? ये हिमखंड में ऐसा क्या है कि जहाज भी टकरा गया और टूट गया। दोस्तों, हिमखंड की एक खूबी होती है, मैं अलग से आपको पानी बना के इसकी ये खूबी जरूर दिखाना चाहूंगा। जो हिमखंड आप सोचते हैं ना, पहली बात तो हिमखंड कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता दोस्तों। हिमखंड जो आइसबर्ग पानी में तैर रहा होता है, आपको इतना बड़ा दिख रहा है, नीचे इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। आप कहेंगे इतना बड़ा ही कौन सा? आइए आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। इसका आप सोचिए 7 भाग पानी में रहते हैं, 1 भाग ऊपर रहता है। यानी ऊपर कौन सा भाग रहता है? 1/8 भाग, 1/8वां हिस्सा केवल ऊपर दिखता है। यानी ऊपर, चलिए आई टाइटैनिक भी बनाते हैं। टाइटैनिक लग रहा है ना, बिल्कुल टाइटैनिक ही लग रहा है। देखिए टाइटैनिक जब आ रहा होगा तो ऊपर से एक छोटा हिमखंड जरा सा दिख रहा होगा, लेकिन जहाज तो पानी में बहुत नीचे तक गया होता है।
जब वो आया होगा, इससे टकराया होगा, तो अंदर इस बड़े हिमखंड से टकराया। और बड़ा हिमखंड तो पत्थर है पानी में, समझिए। पत्थर से इतना बड़ा जहाज टकरा गया, जहाज की अपनी ताकत, हिमखंड से टकराने की ऊर्जा, वो सब मिला के जहाज के एक हिस्से को तोड़ दिया और फिर जहाज धीरे धीरे डूब गया। खैर, टाइटैनिक का तो मैंने उदाहरण दिया। हिमखंड के मामले में अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड वॉशिंगटन बिल्डिंग, वॉशिंगटन स्मारक के बराबर का हिमखंड भी पाया गया है। कई मंजिला ऊंचा, कई मीटर ऊंचा, लेकिन उतना बड़ा हिमखंड भी समुद्र में पाया गया है। और पता नहीं, हर बार के रिकॉर्ड तो नहीं दिए जाते, पता नहीं कब कहाँ कितना बड़ा हिमखंड मिल जाए। तो समुद्र में या जहां भी हिमखंड तैर रहे हो, आप ऊपर से देखें तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी बर्फ है, मगर वो अगर आइसबर्ग यानी हिमखंड है तो ये अंदाज लगा लीजिए कि उसके नीचे एक विशाल बर्फ का टुकड़ा। दरअसल इसका कारण क्या है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से बस जरा सा ही कम होता है, बस बहुत जरा सा कम। तो पानी के घनत्व के बराबर ही होता है, तो पानी में तैरता रहता है क्योंकि जरा सा कम होता है। पर वो जरा सा कम है, इसलिए वो जरा सा ही ऊपर होता है, और वो जरा सा होता है 1/8। इसलिए जहाजों को समुद्र में चलते हुए हिमखंडों वगैरह से बड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है, क्योंकि भले वो दूर से एक छोटा सा हिमखंड नजर आ रहा हो, मगर वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है जहाजों के लिए। हिमखंड कैसे बनते हैं, आइसबर्ग कैसे बनते हैं, आप जान गए। हमारे चैनल जिज्ञासा पे ऐसी जानकारी आपके काम आए और आपको सुन के मजा आए, बताते रहेंगे हम। फिर मिलेंगे मित्रों इसी चैनल जिज्ञासा पर। नमस्कार।